लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी इस यूनिवर्स में हर समय काम करती है, इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे लिए हर समय काम करता है। आप ग्रेविटी की मदद से हर समय इसका फ़ायदा ले सकते हैं या आप इसे लेकर शिकायत कर सकते हैं। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इसका फ़ायदा लेते हैं, नहीं तो आप बाकी लोगों की तरह शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये आपके विचारों के ऊपर है, आप माने या ना माने, यह हर समय काम करता है। जिस बारे में आप सोचते हैं, जिस बारे में आप बात करते हैं और हर समय जैसा आप महसूस करते हैं, आप उसे ही अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। आसान शब्दों में, जिस चीज़ पर आप अपनी ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, आप उसे ही अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाएंगे तो ये यूनिवर्स आपको वही चीज़ ज़्यादा देगा। आप अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन अगर आप निगेटिव चीज़ों पर अपना फोकस रखेंगे तो आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जिनकी मदद से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। आप जिस तरह के रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप है आस्क व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हो उसे यूनिवर्स से मांगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें आप यूनिवर्स से मांगते हैं। जिस पर आप अपना फोकस रखते हैं, जिस एक विचार पर आप अपनी सारी ऊर्जा लगाते हैं, तो उसे ही आप ज़्यादा आकर्षित करेंगे। जिस बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे और महसूस करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस बात से मतलब नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं और वह निगेटिव है या पॉजिटिव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जो सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं, इसे लेकर आपका हर विचार और फीलिंग्स आपकी ज़िंदगी में उसी तरह का रिजल्ट देगी जैसे विचार के वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स तक जाएगी। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ को लेकर क्लियर होना चाहिए जिन्हें आप पाना चाहते हैं। आप दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर काम करना चाहते हो सकता है आप किसी अवार्ड को हासिल करना चाहते हो या किसी बड़ी बीमारी के ठीक होने के बाद किसी गोल को अचीव करना चाहते हो। इन सब को हासिल करने के बाद आप कैसा महसूस करोगे और अपना समय कहाँ पर और कैसे बिताओगे। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को लेकर फोकस हो जाएंगे, आपको क्या करना है और क्या नहीं, आप उतनी तेज़ी से उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। स्टेप 2 बिलीव दैट यू विल गेट व्हाट यू वांट। आपको जो चीज़ें चाहिए उस पर विश्वास रखें और उसके बाद एक्शन लेना शुरू कर दें। इसका मतलब आप उस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, उसे लेकर आपके मन में 1% शक नहीं है। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो जो आप चाहते हैं वह आपको मिलेगा। इसका मतलब इस वक्त आप जिस भी कंडीशन में हैं, चाहे वह कितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन आप फ्यूचर में आप खुद को इससे ज़्यादा आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। जब आप उस चीज़ को लेकर आप एक वाइब्रेशन बना लेते हैं, विश्वास करते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वह मुझे मिलेगा और उसे पाने के लिए एक्शंस लेने लगते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आपके एक्शंस ऐसे रिजल्ट पैदा करने लगते हैं जिस तरह का आपका विश्वास था। तो आपकी ज़िंदगी में आपके एक्शंस ऐसे रिजल्ट्स पैदा करने लगते हैं जिस तरह का आपका विश्वास था। जिन चीज़ों को आप पाना चाहते थे, आपके एक्शंस अपने आप ही उन जगहों पर लगने शुरू हो जाएंगे जिससे कि जो आपको चाहिए उसे पा लें। तीसरा स्टेप है रिसीव बाय मैच योर वाइब्रेशन। तीसरे स्टेप में आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है जो उस चीज़ के साथ मैच करती हो। जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है आपकी वाइब्रेशंस उन चीज़ों के साथ मैच कर रही हो, तभी आप उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं। और इसे करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको अपने अंदर का फोकस पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, खुशी, प्रशंसा और ग्रेटिट्यूड करने में
लगाना है। और अगर आप पहले से ये सब कर रहे हैं और आपने इनकी मदद से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, तो आप उन इमोशंस को याद रख सकते हैं जो एक्सपीरियंस आपने किया था, और इस वक्त आप जो पाना चाहते हैं उसे लेकर उन बातों को महसूस कीजिए जैसे कि आपने उन्हें पा लिया है। आप उस समय किस तरह फील कर रहे होंगे। आप एनर्जी से भरे हुए हैं। आप महसूस कीजिए कि आप किसी ब्रिज में बैठकर आराम कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर आप महसूस कीजिए और विजुलाइज करें। इस चीज़ को एक्ट एज इफ कहते हैं। जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करें